लगातार होमगार्ड दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ साफ कह दिया कि 19 तारीख को ऐलान किया जाएगा, बड़ा ऐलान होगा 19 तारीख को। लेकिन मैं बता दूं आपको, जो ये बात हो रही थी कि किस तरीके से बहाली नहीं हो रही है और 20-20, 22-22 सालों से लोग परेशान हैं। हमारे साथ सुरेश जी हैं। आपने जब पिछली बार इंटरव्यू किया था हमने आपका, तो आपने साफ साफ चेतावनी दे दी थी। क्या उसके बाद क्या घटा? क्या कोई खुशखबरी आई? हाँ, खुशखबरी आई। आई है? हाँ, खुशखबरी आई है, ध्यान से सुनिए। खुशखबरी ये आई है, हमारे जो महामहिम उपराज्यपाल जी है, उन्होंने दिया कहा है कि जो हाई कोर्ट ने जो आदेश किए हैं, वो जो आदेश होने वाले हैं लंबित है, इतने इनका फैसला नहीं होलेगा, हाई कोर्ट का फैसला नहीं आलेगा, इतना 7200 की जो भर्ती बाकी है उसको नहीं किया जाएगा। तो ये तो खुशखबरी कहाँ हुई? ये तो लोगों को रोक दिया, 72 हाँ, रोक रोक दिया दिया ना, उसका हमारा तो रास्ता खुल गया ना, जो अच्छा। भर्ती हो जाती है। हाँ। तो जो 10,285 अच्छा, की जो नई है, भर्ती नहीं हाँ होगी? हाँ, नई भर्ती ना हो रही, इस पर रोक लगी है पुराने यार। लोगों को ही हाँ एडजस्ट किया हाँ, जाएगा। वो उसको किया जाए। और हमारे को आज से नहीं, हम 23 सालों से हैं, और 12 साल में तो 14 साल में तो श्री रामचंद्र जी का भी वनवास कट गया था। आपका वनवास नहीं खत्म? हमारा वनवास मैं बता दूं आपको, होमगार्ड ये कह रहे हैं कि जो पुराने थे उनको निकाल दिया गया है और नई भर्तियां कर रहे थे। लेकिन उपराज्यपाल ने जो आदेश किया, इनके लिए खुशखबरी आई है कि जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया होमगार्ड के अंदर, पूरी जिंदगी दे दी, अब वो बिल्कुल खड़े हो गए थे रोड पे। और नई भर्ती होती तो नई तरह से सरकारी अधिकारी अपना काम बनाते, अपनी जुगाड़ बनाते, लेकिन वो जुगाड़ बंद हो गई और ये पुराने लोगों को उम्मीद जगी है। अच्छा, ये ऑर्डर आया है, इसको थोड़ा सा कब कब की डेट पड़ी है? जो हमारी जो कोर्ट की डेट है वो 5 दिसंबर की है। हाँ। और 5 दिसंबर में हमारी पिछली तारीख पर बहस होनी थी, जो बहस हुई नहीं, और अब के ने 5 दिसंबर को बहस होनी है। और हमें भी विश्वास है कि हाई कोर्ट हमें न्याय देगा, लेकिन सरकारों ने तो अब तक 23 सालों में हमें न्याय मिला नहीं है। सुरेश जी, खुशखबरी आई है, आई है, आई है। आती आती वो वापसी चली जाती है, वापसी चली जाती है, वापसी किस्मत चली खराब हो जाती है। किस्मत खराब हो जाती है। क्योंकि हम आज से नहीं, हम 23 सालों से चले हुए हैं। हाँ। और हमारे पास ये लगा लो कि ये पार्लियामेंट का क्वेश्चन है 2002 का, इसमें साफ दे दिया है 1/1/1995 तक ले गए, हाँ। ये 2000 तक इन्होंने 17,505 505 आदमी सेवा मुक्त कर दिए थे। ये लोकसभा का ये लोकसभा का है। और इनमें लगा ले 17,505 में कितने आदमी मर चुके हैं, कितने आदमी की उम्र अब जा 5 चुकी है। तारीख की डेट की बात करें, क्या लग रहा है कि दोबारा से जो, जैसे आपके ही कितने 4-5 साल बचे होंगे अभी? हाँ, अभी 8 साल बचे हुए हैं 8 मेरे। साल बचे हैं। क्या लगता है, उम्मीद फिर से होमगार्ड वर्दी पहनोगे? जुनून आएगा, जोश नहीं, आएगा? हमें विश्वास है दिल्ली हाई कोर्ट पर, दिल्ली हाई कोर्ट हमें न्याय देगी। और सरकारों की तरह नहीं है, जब ये पद अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, शपथ लेते हैं हम ईमानदारी से काम करेंगे। जब 23 साल में एक बहाली नहीं हुई, ईमानदारी कहाँ पे है? ईमानदारी कहाँ पे है? अच्छा, बताओ कहाँ पे है? ये जो केजरीवाल सरकार की भी बात करें, जो लगातार सिविल डिफेंस की बात करती है, लेकिन होमगार्ड की तरफ उनका भी कोई ध्यान नहीं, उनको क्या? नहीं, यो एक वोट बैंक है। हाँ, वोट बैंक है। हाँ, तो आप वो वोट बैंक बैंक नहीं है। हो क्या आपके नहीं पास? नहीं, हम नहीं है, अच्छा, हम नहीं है। ये लगते नहीं। नहीं नहीं, हमें इन्हें मालूम है हाँ। कि भी वो जो होमगार्ड का है, होमगार्ड का नाम ईसा बिगाड़ रखा है। हाँ। और ईसा मामला बना रखा, आज से नहीं, 1940 में बनी थी। तेरा कितना ने सरकार खराब किया मामला। अरे नू लगा 46 में, 47 में, 59 में, 62 में युद्ध हुआ था चीन के साथ। फिर 74 में, 76 में, फिर 84 में भारत सरकार के आदेश हुए। भारत सरकार के आदेश होने के बाद भी आदेश हुए, आदेश क्या में होते हैं? कागजा में होते हैं या वैसे होते हैं आदेश? आदेश सब कागजा में चला देते हैं। और जो कागजा के कारण आज तक नहीं हमारा बहाली नहीं हुई है। क्यों? हम हिंदुस्तान से अलग है, हम हिंदुस्तान की राजधानी में है। और चंडीगढ़ भी यूटी केंद्रीय शासित प्रदेश है, और दिल्ली भी आज कहाँ केंद्रीय कहाँ से शासित लोग आए प्रदेश हैं? है। आज की दिल्ली से है जी। दिल्ली से हैं। दिल्ली से 19 है। तारीख के लिए आपने कहा था ऐलान करेंगे, कि राजनीतिक ऐलान होगा। क्या लगता है, राजनीति में भी दाव पेच आजमाएंगे? हाँ, बिल्कुल आजमाएंगे। हाँ। और क्योंकि इतना ये चुनाव इलेक्शन लड़ेंगे? चुनाव की जरूरत पड़ी है, चुनाव में दंगल में आ जाएंगे। हम पर नेता नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमने देख रखे हैं हमारे देश के नेता कैसे हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। इज्जत से अगर आपका अधिकार मिलता है तो ठीक, वरना फिर हाँ, फिर तो यही है कि फिर तो देखते हैं क्या करवाता है परमात्मा, वो उसकी माया होगी। पर हमने ये मालूम है कि हमारे जितने आदमी थे
बेचारे बहुत से मर चुके हैं, उम्र चली गई है। सरकार कोई भी अधिकारी, भारत सरकार, दिल्ली सरकार का कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है कि 23 सालों में इनकी सुनवाई कर सके और इनको बहाल कर सके, इनको रोजगार दे सके। भारत सरकार, दिल्ली सरकार किलकी लगा रही है, आवाज उठा रही है, अब भाई हम इतने लाखों को, करोड़ों को रोजगार देंगे। जब 23 साल में हमारी बहाली नहीं हो सकी तो किसको रोजगार देंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। ये साफ साफ कह रहे हैं कि अब आर पार की जंग होगी। 5 तारीख का बात कर रहे हैं कि 5 तारीख कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और अगर उस कोर्ट के ऑर्डर इनके फेवर में आए तो ठीक, नहीं आया तो फिर सीधा सीधा नीतियां बनाने, निर्धारित करने में अपना हाथ आजमाएंगे, यानी चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, और सरकार बनाकर नीतियां अपने फेवर की, अपने लिए बनाएंगे, क्योंकि इस सरकार से तो कुछ होना जाना है नहीं। 22 साल 23 साल लड़ते लड़ते थक चुके हैं होमगार्ड। खुशखबरी की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि खुशखबरी आएगी? लगता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। देखते रहिए